हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ होम लैंग्वेज एंड मल्टीलिंग्विज्म। तो गाइस, ये टॉपिक जो रीट में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उसमें नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे और बहुत ही इजी टॉपिक है। अच्छे से समझते हुए हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या। इस टॉपिक में आपको पढ़ना है कि होम लैंग्वेज क्या होती है, उसका जो हमारी टारगेट लैंग्वेज होती है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और होम लैंग्वेज को पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं बच्चे को। तो ये सब हम इसमें देखेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, ये सिर्फ एक समझने वाला टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे कि होम लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का क्या रिलेशन है, तो आप इससे अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होम लैंग्वेज क्या होती है। तो होम लैंग्वेज जो होती है वो हमारी मदर टंग होती है, जो हम बचपन से बोलते हैं, घर में जो हमारे बड़े बोलते हैं उनसे जो हम सीखते हैं वो हमारी होम लैंग्वेज होती है, जिसको हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं और नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। जैसे कि इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं, जैसे कि हिंदी तो हमारी यहाँ पर इंडिया में बोली ही जाती है होम लैंग्वेज के रूप में, और जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे कि मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, तो ये भी हमारी होम लैंग्वेज में ही आती है। तो होम जो लैंग्वेज होती है उसको हम मदर लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ए होम लैंग्वेज इज़ द लैंग्वेज। होम लैंग्वेज वह लैंग्वेज है यूज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली फॉर एवरीडे कम्युनिकेशन, जो कि यूज़ की जाती है फैमिली मेंबर्स के द्वारा रोज़ के कम्युनिकेशन में। जो होम लैंग्वेज होती है वो हम जो हमारे फैमिली मेंबर्स या हम लोग आपस में अपने घर में कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसको होम लैंग्वेज कहते हैं। तो ये हो गई हमारी होम लैंग्वेज की डेफिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं कि मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है। मल्टीलिंग्विज्म एक लैटिन वर्ड है, और जिसमें मल्टी का वर्ड जो वर्ड है उसका मीनिंग है मैनी, और लिंग्वा का अर्थ है लैंग्वेज, यानी जो मैनी लैंग्वेज इसका अर्थ होता है मल्टीलिंग्विज्म का। तो यहाँ पे जो होम लैंग्वेज है और मल्टीलिंग्विज्म को लिंक कैसे करना है कि जो होम लैंग्वेज तो हमारी जो है ही लैंग्वेज, और साथ में हम टारगेट लैंग्वेज पढ़ते हैं इंग्लिश। तो इस तरह से जो इंडिया में हम लोगों को पढ़नी होती है, 2 लैंग्वेज तो पढ़नी ही होती है। एक तो जो हमारी होम लैंग्वेज होती है वो, और एक जो ऑफिशियल लैंग्वेज है जो इंग्लिश, वो भी पढ़नी होती है। तो इस तरह से मल्टीलिंग्विज्म हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से जो अगर अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोलिंग्विज्म, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ एक ही लैंग्वेज पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश ही उनकी होम लैंग्वेज होती है और जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो भी इंग्लिश ही होती है। तो वो लोग होते हैं मोनोलिंग्विज्म। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें होम लैंग्वेज भी हम सीखते हैं और फिर जो टारगेट लैंग्वेज है उसको भी सीखते हैं। तो इसीलिए होम लैंग्वेज और मल्टीलिंग्विज्म का ये टॉपिक हमारे रीट में ऐड किया गया है। तो मल्टीलिंग्विज्म के बारे में आप समझ गए कि ये लैटिन वर्ड है जो कि मल्टी प्लस लिंग्वा से बना है, जिसमें मल्टी का अर्थ होता है मैनी और लिंग्वा का अर्थ होता है लैंग्वेज। तो जो मल्टीलिंग्विज्म होती है तो उसके बारे में यहाँ पे डेफिनेशन है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन सेवरल डिफरेंट लैंग्वेज। मतलब वह एबिलिटी कम्युनिकेट करने की जो सेवरल मतलब कि बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेज में, वह योग्यता जो जिसमें बहुत सारी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीलिंग्विज्म कहते हैं। मोनोलिंग्विज्म क्या होता है, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओनली इन वन लैंग्वेज, कि वह योग्यता जिसमें हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं उसको हम मोनोलिंग्विज्म कहते हैं। मोनो का अर्थ होता है एक। और बायलिंग्विज्म क्या होता है कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन 2 डिफरेंट लैंग्वेज, जब 2 डिफरेंट लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो उसे योग्यता होती है, उसको बायलिंग्विज्म कहते हैं। बाय मतलब कि 2। तो जो बायलिंग्विज्म है ये आप जो मल्टीलिंग्विज्म है उसी का ही एक पार्ट समझ सकते हैं, कि जैसे मल्टीलिंग्विज्म को ही हम बायलिंग्विज्म में ही बायलिंग्विज्म को हम मल्टीलिंग्विज्म में ही लेते हैं।
जैसे कि हमारे इंडिया में है कि हम लोग यहाँ पर दो लैंग्वेज तो बोलते ही हैं या सीखते हैं पढ़ते हैं जब, तो इस तरह से हम बायलिंग्विज्म भी कहलाते हैं और हम उसको मल्टीलिंग्विज्म भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम लैंग्वेज। तो ये पढ़ने से हमारा ये जो टॉपिक है होम लैंग्वेज के बारे में, मल्टीलिंग्विज्म के बारे में, ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है, तो चलिए फिर ये देख लेते हैं। तो हमारी जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज। मतलब सेकंड लैंग्वेज के डेवलप करने में इज स्ट्रांगली रिलेट करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब जो सेकंड लैंग्वेज होती है, जो टारगेट लैंग्वेज होती है, उसको डेवलप करने में फर्स्ट लैंग्वेज मतलब बहुत मतलब उसको रिलेटेड है। कि अगर जैसे बच्चे को अगर उसकी होम लैंग्वेज अगर अच्छे से आती है तो वो अपनी टारगेट लैंग्वेज को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बहुत जल्दी बना लेता है, मतलब बहुत जल्दी सीख लेता है अपनी टारगेट लैंग्वेज को। तो इसका मीनिंग ये है कि होम लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को डेवलप करने में एक स्ट्रॉन्ग रोल निभाती है। नेक्स्ट है हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि प्रॉपर अटेंशन मस्ट बी पेड टू डेवलपमेंट ऑफ होम लैंग्वेज इन ऑर्डर सपोर्ट द सेकंड लैंग्वेज। मतलब कि हमें प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए होम लैंग्वेज को डेवलप करने में, क्योंकि वो हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होती है उसको सपोर्ट करती है, इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सेकंड लैंग्वेज। इसलिए जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसको भी स्कूलों में सपोर्ट देना चाहिए कि बच्चे की जो होम लैंग्वेज है उसको डिनाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है वो जल्दी विकसित होती है। तो इसलिए हमें प्रॉपर अटेंशन देनी चाहिए। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूइंग टू यूज़ द होम लैंग्वेज अलोंगसाइड इंग्लिश मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश ईजियर एंड फास्टर। कि हम अगर लगातार होम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इंग्लिश के साथ साथ में, अलोंग साइड मतलब साथ साथ करते हैं, तो इंग्लिश मेक्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, तो इंग्लिश को सीखने का जो प्रोसेस है वो इजी और फास्ट मतलब आसान भी होता है और बच्चा जल्दी भी सीखता है। अगर हम साथ साथ अगर होम लैंग्वेज को भी लेके चलते हैं तो इंग्लिश को बच्चा जल्दी से और आसानी से सीख लेता है। नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लर्नर्स हु नो हाउ टू रीड एंड राइट इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। कि अगर बच्चा या पढ़ने वाला अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना जानता है, विल डेवलप रीडिंग एंड राइटिंग स्किल इन इंग्लिश फास्टर। तो इंग्लिश को पढ़ने और लिखने की स्किल भी उसमें जल्दी से आ जाती है। मतलब ये है कि जो हम अभी हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ये बोला गया है कि बच्चों को जो उनकी प्राइमरी एजुकेशन होती है वो उनकी होम लैंग्वेज में देनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा जल्दी सीखता है। जो अगर उसकी टारगेट लैंग्वेज जो होती है उसको जल्दी सीखता है, जल्दी कैच करता है। अगर तो इसलिए स्कूलों में जो बच्चे की होम लैंग्वेज है उसको भी पढ़ाना चाहिए। स्टार्टिंग में बच्चों को होम लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ाएं या अदर लैंग्वेज, क्योंकि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलना अलाउड नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को उसकी होम लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए और इससे जो उसकी टारगेट लैंग्वेज है उसको वो इजीली सीख लेता है। नेक्स्ट हमारी है इंग्लिश ओनली अप्रोच इज़ नॉट गुड फॉर द लर्नर्स। तो मतलब जो इंग्लिश होती है उसको सिर्फ एक अप्रोच की तरह यूज़ नहीं करना चाहिए कि जैसे सिर्फ इंग्लिश ही बोलना है बाकी नहीं बोलना, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि बहुत से स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना ज़रूरी है, वहाँ पे आप हिंदी वहाँ पर अलाउ नहीं होती, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे की होम लैंग्वेज जो होती है उसमें ही कन्वर्सेशन करना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द होम लैंग्वेज फैसिलिटेटर इन द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज।
जो होम लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश को सीखने में एक फैसिलिटेटर का काम करती है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बच्चे में बनाती है जो होम लैंग्वेज होती है वो। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज विल नॉट बी डिलेड। जो डेवलपमेंट ऑफ द सेकंड लैंग्वेज होता है विल, वह मतलब उसमें देरी नहीं होती इफ़ लर्नर्स आर इनकरेज टू यूज़ देयर होम लैंग्वेज। यदि लर्नर्स को उसकी होम लैंग्वेज यूज़ करने के लिए अनकरेज किया जाता है तो वह उसकी सेकंड लैंग्वेज को सीखने में मतलब देरी नहीं करती, कोई बाधा नहीं डालती कि अगर आप बच्चे को होम लैंग्वेज में सिखा रहे हो तो जो वो टारगेट लैंग्वेज है उसको देर से सीखेगा या नहीं सीख पाएगा, कोई बाधा उत्पन्न करेगी। तो ऐसा नहीं होता है। जो होम लैंग्वेज होती है वो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक फैसिलिटेटर का काम करती है जो हमारी होम लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश को सीखने में। नेक्स्ट है अनकरेज द लर्नर्स टू यूज़ देयर होम लैंग्वेज कनेक्ट्स देम टू देयर फैमिली एंड कल्चर। तो जो लर्नर्स होते हैं उनको जो होम लैंग्वेज होती है वो अनकरेज करती है उनकी फैमिली और जो उनकी कल्चर है उनसे कनेक्ट होने के लिए, क्योंकि जो हमारे कल्चर होता है या जो हमारे फैमिली मेम्बर होते हैं वो होम लैंग्वेज जो होती है उसमें ही हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे कल्चर भी उसी लैंग्वेज में है। तो इस तरह से जो हमारी होम लैंग्वेज है उसके थ्रू हम अपने कल्चर और अपनी फैमिली से अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु सी that their home language is valued at school will develop a positive and healthy attitude towards। मतलब जो बच्चे यह देखते हैं कि जो उनकी होम लैंग्वेज है उनको अगर स्कूल में वैल्यू दिया जा रहा है तो उन बच्चों में एक पॉजिटिविटी और एक हेल्दी एटीट्यूड उन बच्चों में मतलब उत्पन्न होता है अगर उनकी जो होम लैंग्वेज है उसको स्कूल में वैल्यू दिया जाता है तो। क्योंकि अगर बच्चा अपनी होम लैंग्वेज में अगर क्लास में बात करता है तो अगर टीचर उनको अनकरेज करता है तो बच्चे को एक पॉजिटिविटी मिलती है। और अगर ऐसा ना हो कि अगर टीचर उनको डांट दे कि नहीं आपको होम लैंग्वेज में बात नहीं करनी है, इंग्लिश में ही बात करो, तो इससे बच्चे में एक नेगेटिविटी आ जाती है। नेक्स्ट है टीचर्स शुड अनकरेज द स्टूडेंट्स टू रिटेन एंड यूज देयर होम लैंग्वेज बाय टेलिंग दैम द बेनिफिट ऑफ नोइंग एडिशनल लैंग्वेज। इसमें वही बात आ गई कि टीचर्स शुड अनकरेज, मतलब टीचर को अनकरेज करना चाहिए द स्टूडेंट्स टू रिटेन एंड यूज़, मतलब जो अपनी उनको बच्चों को उनकी होम लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए और उनको बताना चाहिए कि होम लैंग्वेज के क्या बेनिफिट है, उससे उनकी जो एडिशनल लैंग्वेज है उनको सीखने में उनको क्या बेनिफिट मिलेंगे अपनी होम लैंग्वेज को यूज़ करने से। तो ये टीचर्स को बताना चाहिए बच्चों को कि कैसे अगर होम लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उससे बच्चों को क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस तरह से वो अपने टारगेट लैंग्वेज को जल्दी सीख पाएंगे। तो ये सब टीचर्स को भी बताना चाहिए। नेक्स्ट है ए रिसर्च शोज दैट लर्नर्स बेनिफिट बाय यूजिंग देयर लैंग्वेज इन अर्ली ईयर्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें कहा गया है कि जो रिसर्च है वो भी ये शो करते हैं कि जो लर्नर्स होते हैं उनको प्राइमरी लेवल पर जो होम लैंग्वेज में पढ़ाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट होते हैं बच्चों को। तो इसलिए प्राइमरी लेवल पर बच्चों में जो लैंग्वेज है वो होम लैंग्वेज में ही टीच करना चाहिए ताकि बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके और बच्चे अच्छे से अपनी जो कल्चर है उसको समझ सके। मतलब सिर्फ इंग्लिश को ही नहीं यूज़ करना चाहिए कि इंग्लिश ओनली अप्रोच नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से होम लैंग्वेज का रोल होता है। तो गाइज़ ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो भी बहुत ही इजी बनेंगे। इसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे तो उससे हमारा ये जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसमें आपको याद रखना है कि होम लैंग्वेज के जो
मतलब क्या बोलते हैं, मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है, बाइलिंग्विज्म, मोनोलिंग्विज्म और होम लैंग्वेज से हम किस तरह से अपने टारगेट लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं। तो ये सब है इसमें। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो। आई होप आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।